अनुरोध करूंगा, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष रहे बहुत ही प्रिय भाई नीलदमन खत्री जी से कि वो आए और अपना विषय रखें। भाई नीलदमन खत्री जी। गृह मंत्री जी बीच रूट में है, बहुत जल्दी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आप सबसे यही निवेदन है बार बार के शांति बनाए रखें और उनका बोलकर जाने से पहले कोई अपना स्थान ना छोड़े। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है जो इस कार्यक्रम में आए हैं, दोनों मुट्ठी बंद करके और हाथ तान करके जय घोष कराऊंगा कुछ तो वो करने हैं। और मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है, इधर की फोटोग्राफर की बजाय उधर की वीडियो बनाओगे तो बहुत सुंदर वीडियो बनेगी। सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है और आप उनका उत्साह देखना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं कहूंगा एक है तो आपने बोलना है सेफ है। एक है, एक है, एक है। मैं कहूंगा बटेंगे तो आपको बोलना कटेंगे। बटेंगे तो, बटेंगे तो, बटेंगे तो। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी। साथियों, आप सबके जोश को देखते हुए लगता है कि नरेला सीट जो नंबर 1 है, 8 तारीख को यहाँ क्या रिजल्ट आने वाला है वो आप सबके चेहरे बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल नरेला से खिलने वाला है। साथियों, तालियों में मजा नहीं आया भाई? अगर आपको लगता है तो जोरदार ताली बजा करके बता दो सब। ये देख लो जी, ये गवाही है। इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गौतम जी, इस जिले की सभी 5 सीटों के प्रवासी प्रभारी के रूप में कार्य देख रहे महाराष्ट्र से विधायक भाई संजय उपाध्याय जी, इस जिले के प्रभारी भाई संजीव शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजगण खत्री जी। भाई एक बारी जोरदार ताली बजा दो, खड़े होकर, खड़े होकर बजाओ, खड़े होकर ताली बजाओ। हमारे उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक भाई उमेश मलिक जी। हाँ देखो, मेरे से गलती हो गई। तभी भाई बुढ़ाना से, क्योंकि मुझे कुछ कार्यकर्ता मिले जी, मेरे यहाँ के विधायक यहाँ आए हुए हैं बुढ़ाना से। भाई उमेश मलिक जी जो प्रभारी के नाते यहाँ कार्य देख रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और मेरी बड़ी बहन जो हरियाणा सरकार में मंत्री रही, जो बोर्ड की एक चेयरमैन भी रही, वर्तमान में हमारी साथ वाली सीट जो है राय विधानसभा, उसकी विधायिका बहुत ही मेरी आदरणीय बहन कृष्णा गहलोत जी आई हैं। भाई एक बारी ताली अब बजा के बता दो नरेला वासियों में दम है कि नहीं है। हमारे प्रभारी महेश्वरी जी, भाई अजय जी जो संयोजक है, और हमारे पार्षद बहन जनता जी, योगेश जी, और हमारे 2 पार्षद और बैठे हैं, सुनीत जी और लक्ष्मण जी, और पूर्व पार्षद भी बैठे हैं, सीमा जी, सविता जी, और आदरणीय राजेंद्र सिंगल जी, और हमारे विधायक द्विवेदी जी आए हैं। भाई एक बारी आप खड़े हो जाओ भाई साहब। ये युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के और विधायक हैं उत्तर प्रदेश से। द्विवेदी जी के लिए ताली बजा दें। और इसके अरे हमारी बहन अर्चना दलीप जी, मेरे साथी जिला अध्यक्ष रहे भाई वेदपाल जी, भाई सुदेश जी, और 17
के प्रधान और खत्री खाप के प्रधान आदरणीय रणवीर जी इस कार्यक्रम को भली प्रकार से चला रहे, मेरे भी मार्गदर्शक और हम सब के जो मंच पर बैठे हैं बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय मोहन जी, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और बच्चों। साथियों, चुनाव 5 साल में आता है और हर 5 साल में रिजल्ट देना पड़ता है जनता को। जैसे बच्चा 10वीं और 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा में जाता है और पेपर देता है और फिर टीचर उसको अंक देता है, इसी प्रकार से सरकारों को अंक देने का काम सामने बैठे हुए लोगों को करना है। इस झूठे केजरीवाल ने 10 साल हो गए, 10 साल, और 10 साल ही नहीं, कुछ दिन और भी 49 दिन के लिए जब आपने मुझे विधायक के रूप में चुना था, उस समय 49 दिन के रूप में भी इसका शासन देखा। और इस व्यक्ति ने अपने बच्चे की कसम, अपने बच्चों की कसम खा के कहा कि मैं किसी का साथ नहीं लूंगा, किसी को साथ नहीं दूंगा और मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। इस व्यक्ति ने सबसे पहला झूठ बोला। फिर कहा मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। फिर कहा कि मैं उसी छोटी गाड़ी से चलूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। मेरे मंत्री बंगला नहीं लेंगे। साथियों, अब आपको निर्णय करना है, आपकी वोट से निर्णय होगा। अब कह रहा है कि अगले 5 वर्ष और दे दो, मैं यमुना की सफाई करा दूंगा, मैं दिल्ली के गड्ढे भर दूंगा। क्या इसको देने चाहिए क्या 5 साल? नहीं देने चाहिए तो भाई मीडिया वाले एक बारी देख लो ये क्या कह रही है जनता। ये देने के मूड में नहीं है 5 साल और। कह रहा है मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। अरे तेरे को 10 साल और 49 दिन एक दिए। जब तूने 10 साल 49 दिन में आपने काम नहीं किया तो अब क्या करोगे? मोदी जी की गारंटी आई है, यमुना नदी को, जो हमारी यमुना मैया है, उसको हम साबरमती की तरह बना देंगे, साबरमती की तरह बनाएंगे। और ये 3 साल में होगा। आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही कहा है कि 3 साल के बाद केजरीवाल खुद आकर नहा के देख सकता है कि यमुना की सफाई हुई या नहीं हुई। साथियों, चुनावी मुद्दा है, बहुत सारी बातें आएंगी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ इस झूठे केजरीवाल की बात। साथियों, मोदी जी ने क्या क्या गारंटी दी है, कुछ मैंने यहीं बैठे बैठे नोट किया है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को 2500 रुपए महीना मिलेगा और ये मोदी जी की गारंटी है, झूठे केजरीवाल की नहीं। क्या 2100 रुपए के फार्म भर लिए और कूड़ेदान में डाल दिए? कल ही तिमारपुर विधानसभा के लगभग 30,000 फार्म कूड़ेदान में मिले हैं, डस्टबिन में मिले हैं। साथियों, ये लोगों को बहका रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, अगर बहनों को अगर देने का वादा करते हैं तो मोदी जी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। साथियों, ये झूठ के पुलंदे बोलते हैं। 3 साल हो गए, पंजाब में 1000 रुपए मासिक कहा था, लेकिन आज तक नहीं मिला। साथियों, मेरे पास मोहन जी की पर्ची आ गई है कि समय की बाध्यता है, लेकिन मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा हम क्या क्या देना चाहते हैं। हमारे सांसद जी के लिए ताली बजा दो भाई। 3 मिनट मिल गए मुझे भाई, मजा नहीं आया तालियों में। 3 मिनट में मैं बहुत बोल जाऊंगा। साथियों, 4000 रुपए सालाना बच्चों का कार्ड बन जाएगा। मेट्रो में कितने ही चक्कर लगाओ, ये मोदी जी की गारंटी है। साथियों, वृद्धा पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी जाएगी। विधवा विकलांग जो हमारे भाई बहन हैं, उनको 2500 की जगह 3000, और ऑटो ड्राइवरों को 10 लाख का बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा। अभी कई दिन पहले आदरणीय मोदी जी लोगों से बात कर रहे थे, एक कार्यकर्ता ने कहा कि ई रिक्शा वाले कहां जाएंगे? मोदी जी ने कह दिया ई रिक्शा वालों के लिए भी ये 15 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख का बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा रहेगा। वेलफेयर बोर्ड को गठन होगा मजदूरों के लिए, जो हमारे मजदूर भाई बाहर से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। 10 लाख रुपए तक का उनका बीमा होगा, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा उनको मिलेगा। साथियों, नई नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी, उसके साथ ही 20 लाख लोगों को स्वयं रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथियों, आपकी तालियां बजनी चाहिए, आपकी तालियां अगले विषय पर बजनी चाहिए। नर्सरी क्लास से लेकर के
और पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा आदरणीय मोदी जी देने जा रहे हैं दिल्ली के बच्चों को। पोस्ट ग्रेजुएट तक, नर्सरी से लेकर के। ये कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको देनी बहुत जरूरी थी साथियों। इसके अलावा जो बता दिया वो मैं नहीं बताना चाहता। जैसे अटल कैंटीन, मजदूरों को 5 रुपए में खाना अटल कैंटीन के माध्यम से मिलेगा। और प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया जाएगा कि 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आयुष योजना और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना आपका होगा साथियों, आपका होगा साथियों। हमारे यहाँ बहुत सारे विकास कार्य कराए। अभी भाई संजीव जी के साथ मैं बात कर रहा था। हमारे सांसद जी का वादा था पहले 100 दिन में नरेला तक मेट्रो, और मेट्रो को वो लेकर के आए। एक बारी भाई योगेंद्र चंदोलिया के लिए ताली बजा दो भाई। मेट्रो का सपना आपका साकार हो रहा है। एक जानकारी और देना चाहता हूं, येलो लाइन की डिमांड है, उसके लिए भी योगेंद्र जी ने डीपीआर का काम शुरू करा दिया है और समयपुर बादली वाली भी मेट्रो नरेला तक आएगी, उसका काम शुरू हो चुका साथ। इस काम के लिए बहुत सारे लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। हमारी 15 साल पुरानी मांग थी, चाहे राजेंद्र सिंघल जी है, मेट्रो संघर्ष समिति है, चाहे संजीव जी यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और आप लोग बैठे हैं। आप लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत आदरणीय सांसद जी ने फूल चढ़ाए, आज मेट्रो का काम शुरू हो चुका है साथियों। 50 एकड़ में एनआईटी साथियों, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, यहाँ बस पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट की तरह बस पोर्ट बनेगा साथियों, बस पोर्ट। जैसे एयरपोर्ट की सुविधाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जगह अलॉट कर दी गई है। खेल के लिए जो हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी वो पास करा दी है आदरणीय सांसद जी ने। साथियों, मैं बहुत सारी चीजों की चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन और वक्त है जो अपनी बात रखेंगे। UER-2 का भी उद्घाटन जल्दी से जल्दी किया जाएगा और नरेला बाईपास का इशारा हो रहा है, नरेला बाईपास का इशारा हो रहा है, जो मास्टर प्लान में हो गया है तय, जल्दी से ही जल्दी आदरणीय सांसद जी उस कार्य को कराएंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो भाई एक बारी आदरणीय सांसद जी के साथ तालियां बजा करके बता दो आपको क्या रही है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नरेला में भी विकास चाहिए तो राजकरण खत्री को कमल के फूल का निशान का बटन दबा करके यहां से विधायक बना करके भेजे, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान भाई राजकरण खत्री कर सके। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।